वामन अवतार हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से 5वें अवतार हैं, जो भाद्रपद में शुक्ल पक्ष की द्वादशी को अवतरित हुए। आचार्य शुक्र ने अपनी संजीवनी विद्या के बलि तथा दूसरे अवसरों को भी जीवित एवं स्वस्थ कर दिया था। राजा बलि ने आचार्य की कृपा से जीवन प्राप्त किया था। वे सच्चे हृदय से आचार्य की सेवा में लग गए। शुक्राचार्य प्रसन्न हुए। उन्होंने यज्ञ कराया। अग्नि से दिव्य रथ, अक्षय त्रोड़, अभेद कवच प्रकट हुए। आसुरी सेना अमरावती पर चढ़ दौड़ी। इंद्र ने देखते ही समझ लिया कि इस बार देवता इस सेना का सामना नहीं कर सकेंगे। बलि ब्रह्मतेज से पोषित थे। गुरु के आदेश से देवता स्वर्ग छोड़कर भाग गए। अमरधाम असुर राजधानी बना। शुक्राचार्य ने बलि का इंद्रित्व स्थिर करने के लिए अश्वमेध यज्ञ कराना प्रारंभ किया। 100 अश्वमेध करके बलि नियम समस्त इंद्र बन गए। फिर उन्हें कौन हटा सकता है, यह देखकर देवता माता अदिति अत्यंत दुखी थी। उन्होंने अपने पति महर्षि कश्यप से उन्होंने प्रार्थना की। महर्षि तो एक ही उपाय जानते थे, भगवान की सरल आराधना। अदिति ने भगवान की आराधना की। प्रभु प्रकट हुए। अदिति को वरदान मिला। उन्हीं के गर्भ से भगवान प्रकट हुए। तत्काल वामन ब्रह्मचारी बने। महर्षि कश्यप ने ऋषियों के साथ उनका उपनयन संस्कार संपन्न किया। भगवान वामन पिता से आज्ञा लेकर बलि के यहाँ चले गए। नर्मदा के उत्तर तट पर असुरेंद्र बलि अश्वमेध यज्ञ में दीक्षित थे। यह उनका अंतिम अश्वमेध यज्ञ था। छत्र, पलाश, दंड तथा कमंडल लिए जटाधारी अग्नि के समान तेजस्वी वामन ब्रह्मचारी वहां पधारे। बलि, शुक्राचार्य, ऋषिगण सभी उस तेज से अभिभूत अपनी अग्नियों के साथ उठ खड़े हुए। बलि ने उनके चरण धोए, पूजन किया और प्रार्थना की, जो भी इच्छा हो वे मांग ले। मुझे अपने पैरों की 3 पद भूमि चाहिए। बलि के कुल भी सूरता, उदारता आदि की प्रशंसा करके वामन ने मांगा। बलि ने कुछ आग्रह किया कि और कुछ मांगा जाए, पर वामन ने जो मांगना था वही मांगा। एक पद में पृथ्वी, एक में स्वर्गादि लोक तथा शरीर से समस्त नभ व्याप्त कर लिया। उन्होंने उनका वाम पद ब्रह्मलोक से ऊपर तक गया। उसके अंगुष्ठ नख से ब्रह्मांड का अवतरण तनिक टूट गया। ब्रह्मद्रव वहां से ब्रह्मांड में प्रविष्ट हुआ। ब्रह्मा जी ने भगवान का चरण धोए और चंद्रोदय के साथ उस ब्रह्मद्रव को अपने कमंडल में ले लिया। वही ब्रह्मद्रव गंगा जी बना। तीसरा पद रखने को स्थान कहाँ है? भगवान ने बलि को नरक का भय दिखाया। संकल्प करके दान न करने पर तो नरक होगा, इसे मेरे मस्तक पर रख ले। बलि ने मस्तक झुकाया। प्रभु ने वहां चरण रखा। बलि गरुड़ द्वारा बांध लिए गए। तुम अगले मंदावतार में इंद्र बनोगे। तब तक सुतल में निवास करो। मैं नित्य तुम्हारे द्वार पर गदा पाड़ी उपस्थित रहूँगा। दया में द्रवित हुए प्रहलाद के साथ बलि जब असुरों को लेकर स्वर्गाधिक ऐश्वर्य संपन्न सुतल लोक में पधारे, शुक्राचार्य ने भगवान के आदेश से यज्ञ पूरा किया। बोलो वामन भगवान की जय।